शादी, आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा हैं? यहाँ पे 3 लोग शादीशुदा हैं और एक हमारे भाई जो शादी नहीं। आपका कब करने का इरादा? तो चलिए खैर मैं एक सवाल करता हूँ। जैसे शादी करने के बाद हम मिस्त्री होती है ना, बीवी के साथ होती है ना? होती है ना? हाँ होती है। क्या जन्नत में भी हम मिस्त्री होगा? जन्नत पर यहाँ जी होगा, मिस्त्री होगा? नहीं होगा? होगा? ये बोल रहे नहीं होगा या अगर बढ़िया करके जाएंगे तो होगा? क्या करके जाएंगे? हाँ, रोजा सब कुछ करेंगे। एक और सवाल आपसे करते हैं कि जन्नत की लड़की ज्यादा खूबसूरत है पूरे या दुनिया की लड़की ज्यादा? जन्नत की लड़की ज्यादा बताइए। तो जन्नत की लड़की से मानिए दुनिया की लड़की समझ से, लेकिन वहाँ की लड़की ज्यादा दूर का है। जन्नत ऐसा क्यों आप लोग सोच के रखे हैं भाई जन्नत की ही लड़की ज्यादा खूबसूरत होगी दुनिया की नहीं होगी? क्या आपने सुना है या कहीं पढ़ा है? पढ़े तो नहीं, नहीं जानते थे, आप जाने तो बताइए। हम तो नहीं जानते। देखिए, जन्नत की लड़की से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की लड़की, समझे? 10 गुना भी नहीं, 70 गुना ज्यादा दुनिया की लड़की ज्यादा खूबसूरत होगी, तब जन्नत में जाएगी। हाँ जन्नत में जाएगी, सबसे ज्यादा खूबसूरत। ये है मेरा जवाब, ठीक है ना? 70 गुना ज्यादा, 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 70 गुना ज्यादा दुनिया की लड़की जन्नत की लड़की ज्यादा खूबसूरत और हसीन होगी। ठीक है? जन्नत के अंदर मैंने सवाल किया था जन्नत के अंदर में हम मिस्त्री होगी? हाँ होगी, जन्नत के अंदर में हम मिस्त्री होगी, लेकिन हाँ तो उस तरह से हम मिस्त्री नहीं होगा कि जिस तरह से यहाँ हम मिस्त्री करने से थक जाते हैं। हाँ तो नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा। हाँ, थकावट नहीं होगी। जितने बार मियाँ बीवी जन्नत के अंदर में हम मिस्त्री करेगा, हर बार से ज्यादा दुख बार मालूम हुआ, मालूम हुआ कि पुरानी चीज नए नए अभी इस वक्त नए हैं आप। पुराने बात बहुत पुरानी है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कुरान हदीस में बहुत पहले फरमा चुके और फरमा के जा चुके हैं ना। चलिए खैर एक और छोटी सी सवाल कर लेते हैं हश्र के मैदान के बारे में। काना दज्जाल को जानते हैं? दज्जाल कौन था? कौन होगा दज्जाल? कौन है दज्जाल? किसका नाम? दज्जाल का भी नहीं जानते। आज चलिए खैर एक बार हमको ये बताइए वो कौन सा फरिश्ता है जो सूर फूके? इसराफिल अलैहिस्सलाम। मालूम? आ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे, ठीक है ना? और एक बात और आपसे पूछना था, जन्नत के अंदर में जो दुनिया के अंदर जो नेमत है अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तो आपके तारीफ की बात क्या है? क्या दुनिया में तो दाढ़ी आ रही है, दाढ़ी, हाँ, क्या जन्नत के अंदर में दाढ़ी वगैरह होगा? ये नहीं जानते, जानना चाहेंगे? जन्नत के अंदर में दाढ़ी वगैरह नहीं है ना? नहीं होगा। बात और एक सवाल आपसे करेंगे, जन्नत के अंदर में इंसान कितने फुट का होगा, कितना लंबा होगा? ये भी नहीं नहीं मालूम है। देखिए ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए ना। हाँ जरूरी है। नमाज पढ़ते हैं? नमाज कभी कभार पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं? आप जी? नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िएगा तब ना ये सब चीज मिलेगी जो मैंने आपको बताया। हाँ, पढ़ना चाहिए, है ना? हर हर इंसान को वासे बनवाते हैं। इससे शुरू करें? हाँ, तो नहीं करें, इंशाल्लाह करेंगे, नमाज से करेंगे। हाँ, आप कब से नमाज शुरू करें? इंशाल्लाह हम कभी से भी चालू कर सकते हैं।
कब से नमाज शुरू का? नमाज को छोड़ना नहीं है ना। नमाज को छोड़ेंगे तो जन्नत की हूरें मिलेगी? नहीं मिलेगी। मिलेगी जी? नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी। तो देखिए जन्नत के अंदर में इंसानों का जो हाइट होगा ना लंबाई, वो 60 फीट का होगा। 60 फीट जानते हैं कितना लंबा हो जाएगा? जानते हैं 60 हो जाएगा ना। तो जब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे ना, वो भी 60 फीट के ही थे। 60 फीट के ही थे। हाँ, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हाँ, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के हुक्म करने पर नहीं चलेंगे, बताइए वो गोरी गोरी खाल वाली, गोरी गोरी आंखें वाली पूरे हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा।